स्नेह की सह संस्थापक डॉक्टर नैना क्रिश्चियन की प्रथम पुण्यतिथि पर दिव्यांग जनों के पुनर्वास व आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थायी प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। संस्थापक पंकज मारू ने बताया कि लगभग 3000 वर्ग फीट की भूमि पर 1.25 करोड़ की लागत से वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेनिंग देकर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। सर ये बेडरूम क्या रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ये सब चलते तो मिनिस्ट्री के बहुत सारे लोग आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, तो अपने को बार बार 2-2, 3-3 दिन के लिए करते हैं। तो बेटर है कि अब यहीं रहेंगे तो पूरे टाइम हमको देंगे वो, उसका सबसे बड़ा फायदा है कि यहाँ वो रहेंगे तो उसका बेनिफिट पूरे टाइम मिलेगा। जीवनगढ़ आलोट में लूट की वारदात हुई। 93,000 ले उड़े आहट सुनकर परिवार जागा, बदमाश कांच की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे। कटा हुआ है ये वाला देखिए। नगर से मात्र 1 किलोमीटर दूर जीवनगढ़ में रात को लूट की सनसनीखेज वारदात हुई। आधा दर्जन बदमाश वारदात को अंजाम देने के लिए मकान में घुसे, लेकिन परिवार के जाग जाने पर बदमाश वहां से भाग निकले। एक बदमाश दूसरी मंजिल से कूदने में घायल हो गया, उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। रतलाम जिला अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। अन्य बदमाशों की तलाश पुलिस द्वारा अलग अलग टीमें आलोट सहित आसपास के इलाकों के लिए रवाना कर दी गई है। घटना तड़के 3 बजे के लगभग आलोट थाना क्षेत्र के जीवनगढ़ गांव की है। पुलिस आलोट ने भारत पिता पूर सिंह कछावा निवासी जीवनगढ़ की रिपोर्ट पर एक युवक सहित उनके 6-7 साथियों के खिलाफ गृह भेदन और लूट का मामला भारतीय दंड विधान में दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश वारदात को अंजाम देने की नीयत से जीवनगढ़ रहवासी भारत के मकान में घुसे। बदमाशों ने गोदरेज तोड़कर 93,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। तभी आहट होने पर परिवार जाग गया। पकड़ाए जाने के डर से जाग जाने पर बदमाश वहां से उल्टे पैर भागने लगे। तकरीबन आधा दर्जन बदमाश तो भाग निकले, जबकि उनका एक अन्य साथी भागम भाग की कोशिश में मकान की दूसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दिया। इसके पैर में चोटें आई और वह भाग नहीं पाया और लोगों ने उसे पकड़ लिया। छह लोगों ने डबल मंजिल पे पीछे से दीवार पे चढ़ के हमारी खिड़की का लॉक तोड़ के अंदर घुसे। उसके बाद उन्होंने तोड़फोड़ करी और मारने की कोशिश करी। प्रशासन से हमें ये उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द जांच दे, इसलिए हमें बहुत लोग लिप्त मिलेंगे और ये वो जांच स्पष्ट होनी चाहिए। बस प्रशासन से हम यही चाहते हैं। 2 भाई थे हम, मैं और मेरा छोटा वाला भाई। तो ही मेरे छोटे वाले भाई को 6 लोगों ने पकड़ रखा था। मैं बाद में कमरे से जब निकला तो लाठी डंडो और तलवार और पिस्टन भी थी उनके पास, और अचानक हमला कर रहे थे वो। मैंने फिर वो मेरे भाई को छुड़वाया और वो जो एक अभियुक्त था ऊपर छत से नीचे कूद गया और बाकी 5 भग गए। लगभग कितने सदस्य द्वारा लगभग नीचे अंधेरे में थे सब, पर बहुत लोग थे। ये कि मतलब वो अंधेरे में मालूम नहीं पड़ा इतना कितने लोग थे। 10, 15, 20 तो होंगे सब। 20 से 25 लोग थे। भारत सिंह कछावा।
निशाने लगी हुई है। आज रात्रि करीब 3:30 बजे की बात है। भारत सिंह पिता पूर्व सिंह कछावा राजपूत जीवनगढ़ के रहने वाले वो अपने परिवार के साथ रात में सो रहे थे। रात को करीब 3 बजे करीब उनको उनके ऊपर मंजिल जो घर की जो ऊपरी वाली मंजिल है उस पर कमरे में सो रहे थे, तो उनको कोई खड़खड़ाहट की आवाज़ आई, कुछ तोड़ फोड़ हो रही है इस बात की आवाज़ आई, तो ये एकदम इनकी नींद खुली। तो 6-7 लोग उनके जहाँ ये सो रहे थे वहाँ पर 6-7 लोग खड़े थे, और जब उन्होंने कहा कि भाई यहाँ क्यों खड़े हो, तो इस बात को लेकर इन्होंने आपस में एकदम उस पर वार कर दिया और इनके साथ में मारपीट हो गई। और इनके भाई जो शंकर सिंह है उनके साथ में ये वो भी आ गए, तो उनके साथ में भी मारपीट करी। और बाद में जब आपस में जुआ झटकी हुई तो ये 4-5 जने वो पीछे से जहाँ से चढ़े थे पीछे अपने लकड़ी की सीढ़ी को लगाकर ऊपर चढ़े थे। जब जुआ झटकी होने लगी तो आपस में जब 5-6 जने जो लोग थे वो नीचे कूद गए, और ये जब ऊपरी मंजिल पर से चढ़ सीढ़ियों से जाने लगा तो ये भी पीछे पीछे गए, शंकर सिंह और भारत सिंह। तो इसके बाद में वो भी नीचे कूद गया। सर ये मारपीट वाले मामले में कोई घायल हुआ? मारपीट वाले मामले में एक अपने आप को अपना साहिल नाम बता रहा है, वो घायल हुआ है, जो फिर उसके वो ज़्यादा चोट आने से उसके पाँव में चोट आ गई है जो फ्रैक्चर जैसा है, और इसके भी अभी बोलने के जैसा अभी तुरंत तो नहीं बोल पा रहा था, जो उसको हमने उसको यहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद में अपना उसको रेफर करा, और अभी उसको जब पूरा उसका इलाज स्वस्थ हो जाए इसके बाद में पूछताछ में इसका कुछ रिजल्ट सामने आए। पकड़ाए गए युवक ने उज्जैन का होना बताया है। बाद में तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस फरियादी के भाई शंकर सिंह लड़के यशवंत और छत से नीचे गिरे युवक को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गई। फरियादी के भाई ने राम सिंह के बाद में मकान में देखा तो घर की गोदरेज की अलमारी टूटी हुई पाई गई और उसमें रखे 93,000 रुपए गायब थे। आलोट पुलिस ने रात में ही मौके से भाग निकले व्यक्तियों की तलाश में जुट गई। पुलिस की अलग अलग टीमें तलाश में अन्य जगहों पर रवाना हो गई। आज गई रात्रि में गांव जीवनगढ़ में भारत सिंह पिता पूर्व सिंह ये अपने परिवार के साथ में घर में सो रहे थे। रात को करीब 3 बजे के बाद कोई अज्ञात बदमाश उनके घर के खेत के पीछे साइड में लकड़ी की सीढ़ी को लगाकर ऊपर चढ़े और पीछे खिड़की में से खिड़की को हटाकर अंदर गए, और 4-5 लोग जब तोड़फोड़ की आवाज़ आई तो भारत सिंह और उसके भाई शंकर सिंह वगैरह जब जाग गए तो अज्ञात बदमाश जो थे उन्होंने इनके ऊपर वार किया, और इनके साथ में मारपीट होने से इनके सिर में और उसके हाथ पार में चोटें आई हैं। उन्होंने जो अज्ञात बदमाश में से एक जो साहिल करके इन्होंने पकड़ लिया, तो उनके साथ में ज़्यादा जुआ झटके होने से साहिल को भी मारपीट होने से उसको भी चोट आई, जिसको उपचार हेतु हमने सिविल अस्पताल में भर्ती किया है। लूट की बात सामने आई है जिसकी पुलिस जांच कर रही है। सर ये कब का रात की 3 बजे के बाद की घटना बता रहे हैं, परंतु पुलिस को उन्होंने सूचना 4:20 पर दी है, जो मेरे द्वारा घटनास्थल पर जाकर इसका पूरा निरीक्षण किया है। मेरे वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पे आ गए थे, उनके द्वारा भी जांच की जा रही है। हाँ, आरोपी से हमको जो एक आरोपी जो पकड़ में आया है उसमें हमको इसमें आगे की विवेचना से हमें सुविधा बिल्कुल मिलेगी।